हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नीसा एंड मॉम पे। आप सबको गाइस पता है कि मेरा पुराना वाला आईडी पे कुछ प्रॉब्लम से भी है, तो इसकी वजह से मैं उस पर अभी ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। तो ये नया चैनल है जो कि है नीसा एंड मॉम पे, और आप सबको पता है कि इस पर मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे और प्यार मुझे देंगे। और इतने दिन के बाद मैं आ रही हूँ। आप सबको पता ही है कि मेरा इतना दिन से जो भी था, मैं पुराने वाले चैनल पे मैं एक ब्लॉग भी डाली थी कि गाइस मेरा तबीयत ठीक नहीं है या फिर जो भी है, मैं उसमें बताई भी थी कुछ कुछ। और जो भी था गाइस, आप सबको पता है कि मैं जब भी ब्लॉग बनाती थी पुराने वाले आईडी पे, तो मैं यही बोलती थी गाइस मेरा 100 का आप लोग करा दीजिए, 100 का करा दीजिए, ताकि मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करूँगी। बट मैं उतने अच्छे से तो नहीं कर पाई जितना हुआ। मैं उतना मतलब अच्छे से ही की, लेकिन 100 के होने से पहले ही ये प्रॉब्लम्स आया। 28 को ही आया, 28 अगस्त को। तो मुझे जब ऐसा प्रॉब्लम आया ना, जब मेरे पास दीदी उस दिन कॉल की थी शाम को, और ऐसा नहीं, मुझे दीदी हमेशा बोलती थी कि निशा तुम ब्लॉग बना दिया करो, तुम ब्लॉग एक भी डाल दिया करो। लेकिन मैं ये सोच ली थी ना कि नहीं, मैं जब ठीक हो जाऊंगी उसके बाद से मैं ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था गाइस कि ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाएगा, जो कि इतना टाइम लगेगा ठीक होने में। यहाँ तक कि मैं ये भी बोल दी थी जब प्रिंस जी जो आए थे, और मैं खुद में अपने आप में ही शायद सोची थी कि नहीं, मैं इसी पुराने वाले ही आईडी पे मैं ब्लॉग बनाऊंगी, चाहे जितना दिन में ठीक हो मैं पुराने वाले ही आईडी पे बनाऊंगी। क्योंकि हर किसी को गाइस तकलीफ़ होती है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा होती है। और जो मेरे अंदर मतलब इंटरेस्ट है ना, वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है गाइस। मैं अभी कैसे कैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, ये शायद मुझे ही पता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप सबको पता है गाइस कि मेरा रील्स भी नहीं आ रही है, बहुत कम आती होगी, लेकिन आ भी नहीं रही है रील्स। लेकिन कोशिश करूँगी, रील्स भी है और मेरा ब्लॉग भी है, जो भी है। हर किसी को गाइस होता है कि उसके हाथ में उसका सिल्वर पे बटन आए, और मैं भी ये सोची थी कि गाइस मेरा जब 100 का हो जाएगा ना, तो मेरे हाथ में भी सिल्वर पे बटन मिलेगा। और ऐसा नहीं गाइस कि पुराने वाला आईडी ठीक नहीं होगा, ठीक होगा, लेकिन मुझे लगा था कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, तब मैं फिर से उस पर एक्टिव हो जाऊंगी। लेकिन पता चला कि नहीं, अभी ठीक होने में भी उसमें टाइम लगेगा। और मैं नया चैनल के लिए मैं कभी भी गाइस नहीं सोची थी कि मेरा यूट्यूब पे कोई नया चैनल भी होगा, मैं कभी नहीं सोची थी। क्योंकि मुझे एक ही चैनल था और एक ही चैनल से मुझे सही था, क्योंकि मुझे दूसरा चैनल मुझे चाहिए ही नहीं था। मुझे एक ही चैनल पे मैं सोची थी कि मैं जब ठीक हो जाऊंगी उसके बाद से मैं कंटिन्यू बनाऊंगी ब्लॉग। क्योंकि आप सबको पता है गाइस कि मैं ब्लॉग में बोली भी थी कि मैं तबीयत ठीक नहीं था, तो इसकी वजह से मेरा जो भी है, मेरा ब्लॉग्स वगैरह जो भी नहीं आ रही थी। तो वही था गाइस, ठीक हो जाएगा, मेरे हाथ में वो सिल्वर पे बटन भी आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। और इस पर भी 100 का मुझे पता है कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार देंगे ना कि 100 से ज़्यादा भी सब्सक्राइबर हो जाएगी। लेकिन होता है ना कि जो पुराने वाला आईडी था, जहाँ से मैं शुरू से ही स्टार्ट की थी ना, वो मुझे सोच के इतना ज़्यादा रोना आ रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं यूट्यूब स्टार्ट की थी ना, उस टाइम मैं वहाँ अम्बाला थी दीदी घर। उस टाइम मुझे यूट्यूब का कुछ भी उतना आइडिया नहीं था। उस टाइम तो मुझे बोलने तक भी नहीं आती थी यूट्यूब पे, या फिर कैसे बोला जाता है, कैसे वीडियो एडिट किया जाता है, कैसे थंबनेल लगाया जाता है, कैसे ऐड लगाया जाता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन अब है कि अब मुझे सब कुछ आ जाती है, ऐड भी लगाने, एडिट भी करने, थंबनेल भी लगाने, सब कुछ आ जाती है। लेकिन वही है कि सब कुछ सोच कर ये रोना आ रहा था कि 100 का इतना आसान नहीं होता है गाइस। हर कोई करता है मेहनत, चाहे मैं थोड़ा बहुत की होंगी या फिर ज़्यादा की होंगी, जितना भी की होंगी। मुझे लगा था कि मेरे हाथ में वो सिल्वर पे बटन आएगा तो कितना अच्छा होगा ना, कितना अच्छा फील होगा ना। मैं बहुत पहले से एक्साइटेड की थी मेरा 100 का हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसके पहले ये प्रॉब्लम आया ना, उसके बाद से ही मैंने केक कटिंग की।
मैं सोची कि कोई नहीं, मैं वीडियोस बनाऊंगी या फिर वीडियो डालूंगी तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। तो इस वजह से दूसरा चैनल मतलब खुला, जो विशाल है वही आया था घर पे, वही मेरा चैनल खोला। और प्रिंस जीजू हमको आए, बताएं बहुत कुछ, हमको अच्छा लगा। बोले कि तुम ब्लॉग बनाओ, तब तक तुम्हारा पुराना वाला चैनल ठीक हो जाएगा, उसके बाद से तुम उस पर ही बनाना। लेकिन मेरे को इस बात का रोना आ रहा था कि नहीं, हम दूसरा चैनल नहीं बनाएंगे, हम पुराने वाला ही आईडी पे बनाएंगे। हम अपने आप से सोचे कि नहीं, हम पुराने वाले ही आईडी पे बनाएंगे, चाहे वो जितना दिन में ठीक हो। क्योंकि हमको नया चैनल हमको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था स्टार्ट करने का, फिर ब्लॉग बनाने का। मुझे तो अभी भी हिम्मत नहीं कर रही है गाइज, लेकिन क्या करें, आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं ना, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, और मुझे पता है कि आप लोग आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा जैसे पहले हमको करते थे। और फिर से मैं पहले की तरह एक्टिव हो जाऊंगी गाइज, लेकिन अभी थोड़ा होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि पहले मैं, आप सबको पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा रील्स बनाती थी, या फिर कितना ज़्यादा मैं मतलब मेरा वीडियोस भी आता था। लेकिन पता नहीं मैं पहले की तरह मैं एक्टिव क्यों नहीं हो पा रही हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं हो जाऊँगी एक्टिव, बहुत जल्द हो जाऊँगी एक्टिव गाइज। लेकिन बस यही था गाइज, जो भी था। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। आप सबको पता है कि मेरा अभी भी मेरा हेल्थ उतना सही नहीं है। जो था वो प्रॉब्लम तो ठीक है, अभी ठीक हो भी गया है, लेकिन होता है ना गाइस कि एक प्रॉब्लम अगर ठीक होती है तो दूसरा प्रॉब्लम आ ही जाती है। बट कोई नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ एक दिन ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश करूँगी गाइस कि मेरा ब्लॉग आए अब, और आप लोग इस ब्लॉग में खूब सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट बहुत अच्छा कीजिएगा कि हाँ मेरे को मतलब क्या करना चाहिए गाइस, क्योंकि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं सोची कि आज आप सबको बता दूं जो भी है। मैं इतना दिन से गाइस दवा खा रही थी, और इसलिए मैं खुद सोची थी ना कि मैं जब ठीक हो जाऊंगी उसके बाद तो मुझे बनाना ही है, मैं बनाऊंगी, मैं हर चीज़ पे एक्टिव हो जाऊंगी। लेकिन ये कैसे प्रॉब्लम आ गया, यूट्यूब पे कैसे आ गया प्रॉब्लम। मुझे लगा शायद मेरे में भी वो गलती होगी शायद कि मैं ब्लॉग नहीं डालती थी, या फिर मेरा वीडियो शायद कोई और डालने की वजह से भी शायद हो सकता है प्रॉब्लम, या फिर मैं ब्लॉग नहीं डालती थी, मैं वीडियो नहीं डालती थी, मुझे अगर लेट डालने की वजह से भी शायद हो सकता है ये प्रॉब्लम आया हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। बस गाइस, अभी गाइस मेरे ब्लॉग में मम्मी नहीं है। अभी मैं मम्मी को भी बहुत जल्द लाऊंगी अपने ब्लॉग में, और सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखती हूँ गाइस क्या होता है क्या नहीं। बस पुराना वाला आईडी ठीक हो जाए और मेरे को वो सिल्वर पे बटन मिल जाए, सच में बहुत खुशी होगी। मैं जब सिल्वर पे बटन मिल जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और मुझे दीदी बोलती थी कि तुम ब्लॉग बना दिया करो, कम से कम एक भी तो ब्लॉग डाल दिया करो। लेकिन मैं खुद सोच ली थी ना गाइस कि मैं ठीक होने के बाद मैं खुद ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन कैसे ये हो गया। कोई नहीं गाइस, आप लोग पुराने वाले वीडियो पे जो मैं लास्ट वीडियो डाली थी ना, उससे बहुत सारे लोग का बहुत अच्छा कमेंट आया था कि निशा आप अपने नए चैनल पे ब्लॉग बनाइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग आपके
न्यू चैनल का सब्सक्राइब कर लिए, तो थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप लोग इतना ज़्यादा मेरे से प्यार करते हैं। मेरे को देखने के लिए आप लोग इतना ज़्यादा मतलब मैसेज करते हैं, वेट करते हैं। सच में मतलब कितना अच्छा फील होता है ना, कितना अच्छा मुझे लगता है ना कि आप लोग का इतना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आती है। सच में मुझे कमेंट देख कर तो एक अलग ही मुझे वो खुशी होती है कि आप लोग कितना ज़्यादा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। जितने लोग भी मतलब कमेंट ऐसे किए ना, दिल से थैंक यू सो मच। और बस आप लोग मतलब बहुत सारे लोग का ये कमेंट आया था ना कि आप ब्लॉग बनाइए निशा, आप हिम्मत मत हारिए। मैं हिम्मत मतलब हार भी चुकी थी और नहीं भी हार चुकी थी, इसलिए कि मैं सोची थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी लेकिन कुछ दिन बाद बनाऊंगी ब्लॉग। ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दूंगी या फिर नहीं बनाऊंगी। ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हम, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन मुझे लगा था कि ठीक हो जाएगा मेरा पुराना वाला आईडी, उसके बाद से मैं उस पर बनाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, जो था मैं थोड़ा बहुत शेयर की, ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे पता है कि आप सबको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और गाइस जैसे ही मेरा पुराना वाला आईडी ठीक हो जाएगा ना, तो सच में बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी। मुझे पता है कि पुराना वाला आईडी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तब तक मैं इसी न्यू चैनल पे मैं ब्लॉग बनाऊंगी। कंटिन्यू तो शायद नहीं आ पाएगा अभी, क्योंकि पहले की तरह भी एक्टिव होने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन कोशिश करूँगी एक दिन अगर गैप करके भी मैं मतलब ब्लॉग बनाऊँगी तो आएगा ही। मम्मी के साथ में बनाऊँगी ब्लॉग। तो मुझे आई होप पता है कि मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और प्यार देंगे और अच्छा से कमेंट कीजिएगा। जिन लोग का अगर अच्छा सा कमेंट आया है ना, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना मोटिवेट किए। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट देखकर। थैंक यू सो मच आप सभी को। और देखते हैं क्या होता है गाइस, जो होगा मैं आप सबको फिर से शेयर करूँगी ब्लॉग में। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बता पाई ब्लॉग में, क्योंकि जो भी अपने दिल की बात है वो उतना भी शेयर नहीं कर पाई। जो था मैंने मतलब बता दी कि हाँ मैं क्यों नहीं ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि मैंने पुराना वाला आईडी पे मैं उस पर जो ब्लॉग डाली थी उसमें मैं बताई थी कि हाँ मैं मतलब मेरा ब्लॉग इतना नींद से नहीं आ रही थी या फिर तबीयत ठीक नहीं था। आप सबको पता ही है कि मेरा अभी भी उतना हेल्थ वगैरह सही नहीं है। तो मम्मी के साथ बहुत जल्द आने वाला है गाइस मतलब वीडियो। और आप सबको पता है कि मेरा बर्थडे भी आने वाला है 20 सितंबर को, और आज है 17 सितंबर, यानी कि 2 दिन बाद मेरा अभी बर्थडे आने वाला है। लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं है गाइस कि मैं अपना बर्थडे मनाऊं, या मतलब पता नहीं मन सा नहीं कर रहा है। अगर मैं मनाऊंगी बर्थडे अपना तो ब्लॉग आएगा, अगर नहीं मनाऊंगी तो नहीं आएगा मेरा ब्लॉग गाइस। लेकिन कोशिश करूँगी कि अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेशन करूँ और मनाऊँ, क्योंकि मैं कभी भी गाइस नहीं सोची थी ना कि मेरा न्यू चैनल भी होगा। मैं कभी नहीं सोची थी। मैं सोची थी मैं पुराने वाले ही आईडी पे मैं अपना ब्लॉग बनाऊँगी। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा दिन बाद मैं एक्टिव पुराने वाला आईडी पे मैं एक्टिव नहीं रहती थी। इतने दिन बाद मेरा ब्लॉग आता था, और मैं तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से 3-4 मंथ शायद 4 मंथ बाद एक ब्लॉग भी आया, ताकि मैं सोची इसमें सब कुछ बताऊं। और जो भी गाइस मैंने बताया, जो भी मतलब थोड़ा बहुत जितना भी था मैं शेयर की थी। लेकिन मैं जब भी ब्लॉग बनाती थी तब भी यही बोलती थी गाइस मेरा 100 का करा दीजिए, गाइड मेरा 100 का करा दीजिए। लेकिन जब हो भी गया तो उसके पहले ही ये प्रॉब्लम आ गया। खैर कोई नहीं गाइस, आई होप आप सबको ये छोटा सा ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो लोग नए हैं, जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। इस नेक्स्ट ब्लॉग देखते हैं कब तक आएगा कब तक नहीं, और आएगा तो मैं आप सबको ज़रूर मम्मी से भी मिलवाऊँगी। मम्मी से भी पूछूँगी कि क्या मतलब सही है क्या नहीं, जो भी है। बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू। सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के जिंदगी।